दोस्तों, Xiaomi ने जब से इंडिया में कदम रखे हैं, तब से उसने जो बड़े-बड़े ब्रांड्स थे मोबाइल के, जैसे सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, इन सबको ज़बरदस्त टक्कर दी। क्योंकि Xiaomi ने जो मोबाइल्स लॉन्च किए, वो सारे मोबाइल्स बजट फ्रेंडली मोबाइल्स थे और उनके जो फीचर्स थे, वो इन सभी बड़े-बड़े ब्रांड्स के फ़ोन्स के फीचर्स के बराबर थे। तो कम पैसे में ज़्यादा अच्छा फ़ोन जैसे ही मार्केट में उतरा, वैसे ही सारे ब्रांड्स की बैंड बज गई और Xiaomi ने इंडिया के मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त स्पेस बना ली है और लगातार एक के बाद एक नए-नए फ़ोन्स लॉन्च होते आ रहे हैं, जो पिछले फ़ोन्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और जो बड़े-बड़े ब्रांड्स के फ़ोन्स चल रहे हैं मार्केट में, उनको सीधी टक्कर देते हैं। ऐसा ही एक फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में और उस फ़ोन का नाम है Redmi Note 13 Pro। ये फ़ोन एक्चुअली चाइना में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्द। देखते हैं कौन से फीचर्स इस फ़ोन में ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है और क्या हमें ये लेना चाहिए, प्राइस रेंज क्या हो सकती है फीचर्स के देखते हुए। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल टेक प्रोबी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नोट 13 में अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो बैक दिया गया है वो लेदर फिनिश का दिया गया है। ये प्रीमियम लुक देता है और इससे ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैक होता है वो उतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं देता। दूसरा, फ्रंट में देखा जाए तो डिस्प्ले इसका कर्व डिस्प्ले है। 6.7 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड किया गया है। कर्व डिस्प्ले भी फोन की ग्रेविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एक नॉर्मल फ़ोन और कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन में सीधे सीधे डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये प्रीमियम फ़ोन है, लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसका डिस्प्ले जो है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है, यानी गेमिंग फ़ोन है और 1800 निट्स की ब्राइटनेस इसमें आपको मिलेगी, यानी कि ये स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त होगा, इसका डिस्प्ले बहुत ब्राइट होगा। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन और HDR+ का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आपको जो भी कंटेंट आप स्क्रीन पर देखते हैं उसकी कलर कॉम्बिनेशन और पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस दिखाई देगी। स्क्रीन प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। इसमें प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7200। ये 4nm का प्रोसेसर है, यानी कि ये बैटरी कंजम्पशन भी कम करेगा और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रूव करके देगा। मोबाइल गेमर्स के लिए इसमें एक टर्बो गेमिंग मोड दिया गया है, यानी जब आप इस मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। गेमिंग करते समय आपको रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिलेगा और इसके अलावा जब भी आप कोई फास्ट गेम प्ले करते हैं तो उस वक्त रिफ्रेश रेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए टर्बो मोड जो है बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेगा। बाईपास चार्जिंग जैसी फैसिलिटी भी इस फ़ोन में आपको टर्बो मोड में मिल सकती है। इसके अलावा LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 का स्टोरेज है, यानी कि स्टोरेज और रैम दोनों मिलकर आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देंगे। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 200 मेगापिक्सल का OIS सिस्टम इस कैमरे में आपको मिलेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। 200 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि आपको डिटेलिंग, अगर आप किसी पिक्चर में डिटेल और कलर कैलिब्रेशन पर फोकस करना चाह रहे हैं तो आपको ये कैमरा बहुत सपोर्ट करेगा। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, 4K HDR का वीडियो आप बना सकते हैं, लेकिन 30 FPS तक की वीडियो बना सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा 60 FPS का वीडियो बनाने की फैसिलिटी होती तो कुछ और ही मज़ा आ जाता। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, तो 16 मेगापिक्सल एक नॉर्मल कैमरा है, लगभग सभी फोन्स में मिल रहा है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिलेगा और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन अब बात आती है चार्जिंग की। 127 वॉट की चार्जिंग आपको मिलेगी, बहुत ही फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको। दोस्तों, गेमिंग के जितने भी फ़ोन होते हैं, फास्ट चार्जिंग होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी तो ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा थिक हो जाएगा। 5000 mAh की बैटरी एक स्टैंडर्ड बैटरी है। अब सारा दारोमदार जो आता है वो आता है सिर्फ चार्जिंग पर। ज़्यादा यूज़ करने के लिए, बार बार यूज़ करने के लिए चार्जिंग स्पीड ही यूज़फुल होती है। इस फ़ोन के 2 वेरिएंट लॉन्च हो सकते हैं, एक तो है 12/256 GB और दूसरा वेरिएंट है 16 GB और 512 GB स्टोरेज के साथ।
दोनों वेरिएंट्स की प्राइस क्या हो सकती है, क्योंकि इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस हैं, जो र्यूमर्स हैं, तो ये मान के चला जा रहा है कि 12 जीबी का जो फोन होगा वो लगभग 25 से 28 हजार के बीच होगा, और 16 जीबी 512 वाला जो स्टोरेज वाला जो फोन होगा वो शायद 30 हजार के आसपास होगा। तो अगर ये प्राइस रहने वाले हैं तो मेरे हिसाब से ये फोन वाकई लेने लायक फोन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल रही हैं जिनको परचेज करने के लिए आपको लगभग 40 से 45 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इतने प्राइस रेंज में अगर आपको कोई ऐसा फोन मिल रहा है, वो भी Xiaomi का Redmi ब्रांड, तो आपको लपक लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और टेक प्रोबी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।